यह बड़ा सवाल स्वाति इस वक्त यही है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनका जादू जरूर चलता हुआ दिख रहा है। क्या समझा जाए कि जो काम सरकार ने किया उस पर भरोसा रहा जनता को, जाहिर तौर पर यही कारण है कि इस वक्त महायुति रेस में सबसे आगे दिख रही है स्वाति। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रेरणा ये भी कहा जा सकता है जो मुद्दे उठाए गए दोनों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अगर महायुति की बात करें वो सही तरीके से पहुंचे, लोग उससे कनेक्ट कर पाए। और यही वजह है कि दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना यूबीटी की बात करें तो हर तरह के देखिए बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, लोगों के बीच मराठी नॉन मराठी तमाम मुद्दों को लेकर गए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रेरणा अगर विकास की बात करते, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते, तो शायद ये आंकड़े बदल सकते थे उनके लिए। विक्टी मिळाली, मागच्या वेळी ते राहिली होती, यावेळी पूर्ण झाली, काय सांगणार? सर्वप्रथम माझे वडील सुनील सदापुरे यांचं मी खूप मनापासून धन्यवाद करते। त्या माणसाची खूप मेहनत आहे। त्यानंतर इथे उपस्थित सगळे कार्यकर्ते, शिंदे साहेब, आठवले साहेब, कामिनी वहिनी, राहुल शेवाळे साहेब, सर्वांचा मी धन्यवाद करते। त्यांनी मला संधी दिली, लोकांची सेवा करण्याची ही पदवी दिली आणि आपण विजयी झालो, त्याचा खूप आनंद आहे। क्या होगी, एक फैंटास्टिक जीत मिली है आपको, क्या कहें? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, यहाँ पे जो भी उपस्थित है, यहाँ पे जो उपस्थित नहीं है, जिन्होंने मेरी मदद की, मेरे घर वाले जो भी जैसे संजय शिंदे साहब है और अठौले साहब है, राहुल शेवाळे सर है, कामिनी दीदी है, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। महोत्सवामध्ये जे राज्यातील मतदार, मुंबईतील मतदार यांनी सहभागिता दाखवली त्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो आणि संपूर्ण निकालानंतर मी प्रतिक्रिया देतो। आता मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या निवासस्थानी चाललो आहे। साहेब, मला एक विचारायचं की आता जो ट्रेंड तुमच्याकडे येतोय तो साधारणतः काय, भाजप किती युती किती ठिकाणी आघाडीवर दिसते, सगळं बोलू आपण। संपूर्ण निकाल आला की आपण त्याच्यावर नक्की बोलूया। पण मी मतदारांचं सुरुवातीला मनापासून धन्यवाद। निवडणूक प्रक्रिया, निवडणूक या सगळ्यातली सहभागिता राज्यातल्या मतदारांनी दिली, त्यांचा धन्यवाद। मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे आता चाललोय, आपण त्यानंतर बोलू। धन्यवाद। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे आशीष सेलार को, आप लोग सुन रहे थे बीजेपी के मिनिस्टर, और धन्यवाद वो यहाँ पर देते हुए नजर आए। उससे पहले देखिए चेंबूर से शिवसेना के कैंडिडेट जिनको जीत हासिल हुई है वो भी यहाँ पर खुशी जाहिर करती हुई नजर आ रही थी। और इस बीच लगातार जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो खुशी है वो तमाम जो दल हैं वो यहाँ पर, चाहे हम एक तरफ बीजेपी की बात करें क्योंकि देखिए 114 पर आगे बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने प्रेरणा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 70 सीटों पर आगे चल रही है। और देखिए ये दादर वेस्ट की तस्वीरें जहां पर इस वक्त काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है स्वाति, पूरी तैयारी की गई है यहां पर। लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र से आ रही है उसमें ये दिखा रहा है कि जीत जो है महायुति ने अपनी पक्की मान ली है, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल के साथ इस वक्त महायुति का जो खेमा है वो जश्न मनाता हुआ दिख रहा है। पूरे टैली पे अगर आप नजर डालेंगे तो 29 नगर निगम रुझान है। सोलापुर से आप देखिए, मालेगांव से देखिए, हर तरफ बीजेपी ही आगे जो है ग्रीन साइन के साथ चल रही है। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी का जादू जरूर एमसी की गद्दी पर बैठेगी। अभी फिलहाल स्वाति यही नजर आ रहा है जो रुझान दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना खाता जरूर खोला है, एआईएमएम ने खाता खोला है, लेकिन सबसे आगे रेस में, लीग में बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे है। और अब पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में देखिए अब 2 बजने वाले हैं, कई राउंड काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है और जश्न की तैयारी भी है और जश्न की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ क्या राज ठाकरे, क्या वहां पर उनके अभी भी जो पिन ड्रॉप साइलेंस है वही बरकरार है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स जो साथ आए थे सालों के बाद, कहीं ना कहीं वो जो पावर था उनका मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो दिख नहीं रहा है। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए हम ये चीज कह रहे हैं कि सबसे आगे बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब कल वोट किए जा रहे थे, उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं कि जो स्याही है वो ढंग से नहीं लगाई जा रही है, उसे मिटा दिया जा रहा है, दोबारा वोटिंग करें। चुनाव प्रक्रिया पर तो सवाल खड़े कर देते हैं क्योंकि हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी ईवीएम पर आरोप लगाया जाएगा, एसआईआर को कहा जाएगा और चुनाव प्रक्रिया में धांधली कही जाएगी। लेकिन जो तस्वीर है वो सामने आ रही है उसके मुताबिक महायुति ही इस वक्त परचम लहराती हुई दिख रही है स्वाति।
और प्रेरणा, इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है इसी से जुड़ी। नांदेड़ में 8 सीटों के परिणाम देखिए घोषित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने यहां से जीत हासिल की है, तो वहीं 4 सीटों पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 4 प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। देखिए, हम लगातार ये कह रहे थे कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो यहां पर देखिए इस बार कांग्रेस को ये देखना है कि कहां पर वो अभी भी मजबूत है, कहां पर उसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस जीत हासिल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। अब नांदेड़ से अब ये भिवंडी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वालेकुम, मैं सैफुल्लाह जबील इस्लाम अंसारी पप्पू बाबा। फील तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और ये फील हमारे वार्ड नंबर 3 की जनता ने ऐसा फील दिलाया है माशाल्लाह। हाँ, ये हमारे जनता की मेहनत है, हमारी मेहनत है। हमारे साथ में जितने लोग रहे हैं, दिन रात काम किए हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे आमदार साहब रईस शेख साहब की मेहनत है। तो उन्होंने इतना भरोसा करके हमें टिकट दिया और हमारी जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमको इतनी ज़्यादा लीड से जिताया है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा भरोसा हम कायम रखेंगे और काम करने की नीयत से हम आए, काम करेंगे। क्या बड़ा काम करने जा रहे हैं? तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीत का जश्न। और इस बीच नांदेड़ से भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत हासिल की है। देखिए, लगातार हम कांग्रेस की भी यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं प्रेरणा, क्योंकि एक से हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अलायंस का फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और जो आंकड़े एक बार अगर हम इस पर नजर डालें स्वाति, तो देखिए शिवसेना शिंदे 24 है, बीजेपी 90 है, यानी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सिक्का जरूर चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को भरोसा जरूर है, क्योंकि देखिए ये लोकल मुद्दों वाला चुनाव है। हालांकि सबसे महंगा माना जाता है एशिया में बृहन मुंबई महानगर पालिका, लेकिन ये जुड़ा है लोकल मुद्दों से, सड़क से, पानी से, बिजली से, जो कि आम मुद्दे हैं जो सीधे एक आम जनता के जेब पर असर डालते हैं। और अगर इसमें जीत होती है तो जाहिर तौर पर जनता किसको चुन रही है, आम जनता किस पर भरोसा जता रही है, इसी को देख करके ये परिणाम सामने आ रहा है। बहरहाल एक बार फिर से आपको मैं वो डेटा दिखा देती हूँ, बीजेपी 90 और किस तरीके से आगे बढ़ती हुई महायुति। और इस बीच लगातार तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन यहां से सीधा आप लोगों को चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।